बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट एक इंतहाई कदम उठा लिया गया है। खेल ख़त्म, काजी साहब का जो सवाल है इसका आगाज़ हो गया है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फुल कोर्ट बैठ गया है और फुल कोर्ट ने ख़ास तौर पर जो जजिस के अगेंस्ट मुहिम चलाई जा रही है, मुदाखलत की जा रही है, इस मामले पर काजी साहब को ये जवाब दे दिया गया है कि ये काबिल कबूल नहीं है और एनफ इज़ एनफ, आप तो खामोश हैं, हमने जो एक्शन है वो उठा लिया है। जजिस के इस फुल कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है, तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत भी आज हुई है। इस केस में भी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट आज नहीं हो सकी, उल्टा ये इंकशाफ हुआ है कि जो कस्टडी में मौजूद हैं, मिलिट्री कस्टडी में, इनको अब मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही और वो किस हाल में हैं, उनका वहाँ पर जो है वो ख़्याल कहें या कोई हालत उनकी ज़रा बेहतर नहीं है वहाँ पर, ये भी इंकशाफ हुआ। आज की प्रोसीडिंग में तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की वो बताता चलूँ कि क्या उसमें हुआ है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल मुल्ज़िमान की हालत ज़ार पर जवाब तलब, शिकायत का अजाला करने का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। आज एक तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो हैं, जो जिनके जो साहबजादे हैं और इमरान खान साहब के भांजे जो कि इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में हैं, उन्होंने अदालत से कहा जी कि 11 माह हो गए हैं, अभी तक उनके साहबजादे जुडिशल रिमांड पर हैं या जिस्मानी रिमांड पर हैं या रिमांड पर हैं, लेकिन वो अभी तक मिलिट्री कस्टडी में हैं। कोई उनका जो है वो अपडेट नहीं है, ना ही उनके कोई केस के हवाले से अपडेट है। अदालत की जानिब से आज डिटेल्स मांगी गई थी कि चले जिनको तो आपने रिहा कर दिया वो ठीक है, जो आपकी कस्टडी में है इस वक्त, इनके जो केसेस हैं वो कहाँ तक पहुँचे, आप क्या ट्रायल कर रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स दी जाएँ। लेकिन अभी तक कुछ डिटेल्स जो है वो सामने नहीं आई। उल्टा ये अदालत में जो है वो आज इंकशाफ हुआ है कि वो जो अफराद मौजूद हैं उनसे मुलाकात भी नहीं करने दी गई। तो इस पर जी उनकी हालत वहाँ पर क्या है, बल्कि ये भी इंकशाफ एक वकील साहब ने किया कि एक मुलजिम से मुलाकात करके आने वाले ने ये बताया जी कि उनके जो हाथ वगैरह थे वो बंधे हुए थे और उन्होंने कुछ तशवीश का इजहार किया। तो इस पर अदालत की जानिब से क्या किया गया कि रिपोर्ट मांग ली गई है कि मिलिट्री कस्टडी में ये जो अफराद हैं माफ़ कीजिएगा, ये जो अफराद हैं इनकी हालत ज़ार से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है वो अदालत में सबमिट करवाई जाए और समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई वकला ने बताया कि ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान को सिविलियन हिरासत में दिया जाए। गिरफ्तार अफराद को बहुत बुरे हालात में रखा गया है। मुलाकात करने वालों ने बताया कि इनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमने आपसे रिहा किए गए अफराद की तफसीलात मांगी थी, जैसा ये बयान कर रहे हैं ऐसा है तो फिर ये मुनासिब नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मैं चेक कर लेता हूँ, मुल्ज़िमान से फैमिली मुलाकातों का मामला हल हो चुका था, हैरत है कि मुलाकातें नहीं हो रही। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस बारे में तफसीली जो रिपोर्ट है वो भी तलब की। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने आईने पाकिस्तान हाथ में उठाते हुए दरख्वास्त की कि मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड पर है, बताएं आइन में ये कहाँ लिखा है। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी ये कहते हैं ना कि फ़लानी चीज़ आइन में कहाँ लिखी है, फ़लानी चीज़ आइन में कहाँ लिखी है। तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने भी आज ये मुद्दा उठा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खैर इस केस की सरबराही कर रहे हैं, चीफ साहब तो नहीं है लेकिन मैसेज उन तक पहुँच गया होगा। 85 लोगों का मामला है। एक कौल है कि जंग के मैदानों में या अदल के ऐवानों में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है। तो ये अदालत से कहा गया जी। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर हिरासत अफराद की हालत ज़ार के बारे में अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब करते हुए कहा कि फ़रीक़ैन ने बताया कि मुल्ज़िमान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल इस शिकायत का जो अजाला है वो करें। अदालत ने फ़ौजी अदालतों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ KP हुकूमत की अपील जो है वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। तो बहरहाल जी ये इस केस में आज अपडेट हुई है और इस केस को 11 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। अब 11 जुलाई को देखें क्या जो रिपोर्ट है जो अफराद मिलिट्री कस्टडी में हैं उनके हवाले से सामने आती है, फिर इसके ऊपर कोई मज़ीद जो पेशरफ्त है वो होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फुल बेंच बैठा है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट जो सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन चलाई गई, इस कंपेन के अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तमाम जजेस थे इनका इजलास हुआ और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि एनफ इज़ एनफ
और ख़ास तौर पर काजी साहब तो कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो तो खामोश हैं, उनको तो लेटर भी लिखा गया है। तो अब हम खुद एक्शन लेते हैं, तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो करते हैं। इसलिए फुल कोर्ट बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने सरबराही की इस बेंच की, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को छोड़कर बाकी जो 6 जजेस थे वो इसमें मौजूद थे, और एक चीफ जस्टिस थे। तो ये 7 रुकनी बेंच था जिसने तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो की। और इस कार्रवाई में जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलाया गया, और इसमें जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमार सुलंगी, हसन अयूब वगैरह को जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए, क्योंकि उनकी जो ट्वीट्स थी वो कुछ इस किस्म की ही थी। बहरहाल जी समात के दौरान कुछ अहम तरीन जो रिमार्क्स थे वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस बहुत हो चुका, जो भी इस अहम मुहिम के पीछे है इसे नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत की खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा। यानी कि एक सिटिंग जज अपने रिमार्क्स में अगर ये बात कर रहा है कि हुकूमत खामोश है और ख़ामोशी ये बताती है कि हुकूमत इसके पीछे है, तो इन रिमार्क्स को बिल्कुल ईजी नहीं लेना। और अगर हुकूमत के हवाले से इस तरह की ऑब्जर्वेशन एक जज दे सकता है कि खामोशी का मतलब ये है कि आप भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके पीछे हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो मुदाखलत के मामले के ऊपर ना सिर्फ खामोश है बल्कि उल्टा वो कहते हैं कि कोई मुदाखलत नहीं हो रही। तो फिर अगर इन जो ऑब्जर्वेशन है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की, ज़रा उसको इम्प्लीमेंट किया जाए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर, तो फिर यही मालूम पड़ता है कि सारी चीज़ों के पीछे उनकी जो मुजरिमाना खामोशी है कहीं वो तो उसके पीछे नहीं है। इसके अलावा जी ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस केस में कहा जी कि हमने इदारों को बताना है कि इनका क्या काम है। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून खामोश हैं, तासुर है कि हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। ये फिर बाद में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से भी ये कहा गया। मज़ीद ये कहा गया जी अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कि कई दफ़ा समझाया, संगीन मुहिम जो की जाती है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। किसी का हक है 100 दफ़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जाए, लेकिन हम जजिस के ख़िलाफ़ संगीन मुहिम को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बहुत हो गई, लेकिन जो इस में निकला इसको स्पेयर नहीं करेंगे। क्या FIA पैमरा को हम बताएं कि क्या किसी को कोई मना कर रहा है? यानी कि पैमरा FIA के ऊपर भी सवालात उठाए कि ये मुहिम चल रही है, आप क्यों खामोश है, आपने क्या किसी को मना किया? फिर इसी तरह से चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि अच्छा, इससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को ये कहा जी कि जज का जवाब आएगा तो हुकूमत इसके मुताबिक जो कोई कार्रवाई है वो करेगी। यानी कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने मुद्दा जज साहब के ऊपर डालने की यहाँ कोशिश की, तो इस पर चीफ साहब ने कहा क्या जज ट्वीट करेगा? आपको पता है कि क्या कह रहे हैं, ये इदारा जाती जवाब ही है। जो मुलविस हुआ वो जो है वो अडयाला जेल में, ये जो समर्स हैं यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो अडयाला जेल में गुजारेगा जो भी इसमें मुलविस होगा। एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि जजिस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, आप कह रहे हैं कि जजिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले वजाहत दें। यानी कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब की इस बात के ऊपर कि जजिस ने जवाब नहीं दिया, तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि फिर क्या हम कोई ट्वीट कर दें या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। तो ये समात हुई है, इसमें नोटिस जारी हुए हैं कि जो इसमें है पैमरा FIA वगैरह वो आकर जो जवाब है, हसन अयूब जो हैं जर्नलिस्ट, एक उनके हवाले से सब जानते हैं कि कहाँ तक उनके ताल्लुकात हैं, उनकी भी कुछ ट्वीट थी, अमार सोलंगी थे, उनकी भी कुछ ट्वीट्स थी, तो उनको भी इस पर नोटिस जारी हुआ और नोटिस में इनिशियल जो जवाब है वो तलब किया गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर नाजरीन, एक तरफ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं कि जो इसमें मुलविस हुआ वो गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो अडयाला जेल में गुजारेगा। दूसरी तरफ इस केस की जो समात है वो मुलतवी कर दी गई छुट्टियों के बाद तक की। अब ये क्या मामला है? यानी कि इस मामले को एक किस्म का आप समझिए कि दबा ही दिया गया छुट्टियों के बाद मुलतवी करने का मतलब तो ये है कि फिर छुट्टियां जो शख्स इसमें मुलविस होगा वो अडयाला जेल में कैसे गुजारेगा, वो तो फिर छुट्टियां उसकी निकल गई। तो बहरहाल ये हैरान कुन तौर पर डेवलपमेंट हुई है। एक तो हैरान कुन ये थी जी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने नोटिस भी ले लिया, फुल कोर्ट इजलास भी हो गया, फुल कोर्ट भी बैठ गई, एक्शन भी ले लिया, रिमार्क्स भी दे दिए, लेकिन एट द एंड क्या किया, समात गर्मी की छुट्टियों तक इसको उन्होंने मुलतवी कर दिया है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके अगेंस्ट बड़ा कोई तगड़ा जो रेफरेंस है वो आने जा रहा है। सदीक जान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी इस हवाले से की है
और वो ये लिखते हैं जी कि एक ऐसे शख्स के अगेंस्ट जो रेफरेंस है वो आने जा रहा है। मैं ज़रा उनकी ट्वीट निकाल लूँ। बहरहाल जी सदीक जान साहब ने भी ये ट्वीट की है कि एक तगड़ा रेफरेंस आने जा रहा है और एक तगड़ी शख्सियत के अगेंस्ट आने जा रहा है और एक ऐसी तगड़ी शख्सियत के अगेंस्ट आने जा रहा है जिसके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस आना चाहिए था। तो जो मैंने उनको इस चीज़ को समझा तो इनडायरेक्टली वो इशारा चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की तरफ ही कर रहे हैं और मैंने इसका ये मतलब इसलिए समझा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी एक रेफरेंस तैयार कर रही है और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट ये जो रेफरेंस है वो दायर किया जाएगा सुप्रीम जुडिशल कौंसल में। ये जो ख़बर थी वो कल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। बहरहाल आज सदीक जान साहब ने भी चूँकि यही बात की है तो आलमोस्ट जो ख़बर है उसकी जो तस्दीक है वो हो रही है। बहरहाल जी ये तो हो गई चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। ऑलरेडी जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ख़ुद ही फुल कोर्ट बना लिया, यानी कि चीफ साहब को इसमें भी इनडायरेक्ट पैगाम था जी कि आप तो खामोश हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन और नज़ीर साहब के रिमार्क्स भी मैंने आपके सामने रखे कि खामोशी का मतलब ये है कि आप फिर इस जुर्म में आप शरीक जुर्म हैं। तो काजी साहब भी इसमें फिर खामोश हैं। तो जजेस ने बता दिया कि फिर हम खुद एक्शन ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी काजी साहब जो अक्सरियत है वो इस वक्त खो चुके हैं। आखिर में जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग केस था इंतखाबी अज़रदारियों से मुतल्लिक दोबारा काउंटिंग के हवाले से। इस केस की चीफ साहब ने समाअत की है और मेरे ख्याल से मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि काजी साहब इस तरह के रिमार्क्स भी देंगे। काजी साहब ये कहते हैं कि फॉर्म 47 क्या चीज़ है। ये इस केस की समाअत के दौरान काजी साहब ने रिमार्क्स दिए, यानी कि फॉर्म 47 क्या चीज़ है। फॉर्म 47 वही कुछ है जिसके ज़रिए चुनतखीब या धांधली के ज़रिए मुबैना तौर पर जो लोगों को चुनतखीब किया गया, असेंबली में बिठाया गया, उनको प्रोटेक्शन मिली और आपके फ़ैसले से वो प्रोटेक्शन मिली। और अगर आप फॉर्म 45 फॉर्म 47 के मामले के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने देते तो अभी तक बहुत सारी जो चीज़ें थी वो सामने आ जाती। लेकिन एक मरतबा फिर से आपने ये फ़ैसला दिया, पहले बल्ले का निशान लिया, फिर ये फ़ैसला दिया और इससे भी बज़ाहिर जो एक प्रोटेक्शन है वो इस मौजूदा चुनतखीब हुकूमत को मिली है। फॉर्म 47 क्या चीज़ है, कानून में इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में NA 81 में लीगी रहनुमा अजहर क़य्यूम की इंतखाबी अज़रदारी पर समाअत हुई। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर आर्डर नहीं किया। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती का कानून के मुताबिक पाबंद था। वकील हसन भून ने बताया कि 9 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी किया। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि फॉर्म 47 क्या चीज़ है, कानून में फॉर्म 47 को क्या कहते हैं, फॉर्म 47 के लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वकील ने जवाब दिया फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है और हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। 11 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने हल्के का फॉर्म 48 भी जारी कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार दे कर इधर उधर जा सकता है, दुरुस्त है आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग अफसर को करनी चाहिए। बहरहाल इस पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका, समाअत को मुलतवी कर दिया गया, कुछ जो डिटेल्स वगैरह हैं वो मांगी गई हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस तरह से चीज़ें अक्सर अपनी जो अदालती प्रोसीडिंग है उसमें ये कहते हैं कि आइन में ये जो चीज़ है वो कहाँ पर लिखी है, आइन में फ़लानी चीज़ कहाँ लिखी है, आइन में फ़लानी चीज़ कहाँ लिखी है, यानी कि इतना कुछ हो रहा है। और कादी साहब की ये जो रिमार्क्स हैं इनके ऊपर भी हैरानगी होती है। ठीक है, आपने आइन के ऊपर ही चलना, आइन और कानून के ऊपर ही चलना है, लेकिन बिल्कुल ही एक ईची बीची के अच्छा ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है, इसके मुताबिक कुछ तो ज़ाहिर सी बात है आपने उसको अदालत का तो ये भी काम है ना कि उसने आइन को समझ कर उसकी जो तशरीह है वो भी करनी होती है। लेकिन जहाँ पर कहीं मामला घुमाना हो, काजी साहब ये फरमा देते हैं कि आइन में ये जो चीज़ है वो कहाँ लिखी है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील से जब सवालात होते हैं, जजेस सवाल करते हैं तो उस पर काजी साहब उन्हें रेस्क्यू करने आ जाते हैं और अपने ही जजेस को अपने रिमार्क्स के थ्रू वो खामोश करवा देते हैं। तो फिर ये आइन में कहाँ लिखा है कि इस तरह का जो रवैया है वो एक चीफ जस्टिस की जानिब से होना चाहिए। फिर आप देखें कि हर बेंच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्ले का निशान, मखसूस नशिस्तें हो गया, इसके अलावा ये जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है इसकी जो सरबराही है वो काजी साहब ही कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो कमेटी है वो है तो 3 रुकनी, लेकिन वहाँ पर भी काजी साहब की ही चल रही है, वो अपनी मर्ज़ी से ही जो बेंचेस हैं वो बना रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद तो ये इख्तियार 3 रुकनी कमेटी
के पास था और उस 3 रुकनी कमेटी में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं। तो अगर 2 जजेस इस तरफ हो जाएं तो फिर काजी साहब की नहीं चल सकती, लेकिन जिस तरह से बेंचेस बन रहे हैं उसमें तो ये लगता है कि शायद काजी साहब अकेले ही जो महाज है वो सारा संभाले हुए हैं। तो बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। इस पर जजेस ने तो स्टैंड ले लिया। देखें अब मामला आगे कहाँ तक चलते हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।